हाउ टू यूज़ वाटर कलर्स। ये एक्टिविटी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके आर्ट सप्लाइज में आपको सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए एक अच्छा सा एप्रन। ये एक प्लास्टिक का एप्रन है और ये इसमें फुल स्लीव्स है। आगे से ये पूरी तरह से बच्चे के कपड़े को कवरेज देता है, तो बच्चे के कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको ऐसे एक प्लास्टिक के एप्रन में इन्वेस्ट करना है और इससे आप पीछे से टाई अप भी कर सकते हैं। सो हमारे पास ये एक एप्रन है। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जिसमें स्लीव्स नहीं आती, तो जो एक्टिविटीज़ में पानी इन्वॉल्व नहीं होता बट फिर भी इफ़ यू वांट टू केयर फॉर आवर क्लोथ्स तो हम वो यूज़ करते हैं। सो 2 एप्रन हमारे पास है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू इन्वेस्ट इन नॉन टॉक्सिक पेंट्स जो बच्चों के लिए सेफ़ होते हैं। आई वुड लिंक दैम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको पेंट ब्रश लेना है। हमारे जो थिन पेंट ब्रश होते हैं जो हम यूज़ करते हैं या फिर बड़े बच्चे यूज़ करते हैं वो नहीं, बट इस तरह से चंकी पेंट ब्रश लेना है। ये भी अगेन ग्रिप के लिए है, तो ऐसा बच्चा आसानी से यूज़ कर पाता है। ये दिस इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर टोडलर्स, यंग टोडलर्स जो सीख रहे हैं कैसे वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, वाटर पेंट्स को यूज़ करते हैं। सो ऐसा पेंट ब्रश आप ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पैलेट। सो जनरली हमारे जो पैलेट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। अब ये ब्रश और ये पैलेट ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता बिकॉज ये ब्रश बड़ा है। आप अगर इसमें बच्चा यूज़ करेगा, इवन हम भी यूज़ करेंगे तो भी स्पिलेज हो जाएगा। सो हमें ऐसे पैलेट्स को यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको DIY ऑप्शंस में बताती हूँ बिकॉज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मार्केट में ऐसा मिलता नहीं है, हमने ये खुद बनाया है। तो पहला ऑप्शन है कि आप इस तरह से घर से ही कोई प्लास्टिक का जो आपका काम का नहीं है ऐसा टब ले ले एंड 1 बाय 1 जैसे आप कलर्स उनको सिखा रहे हैं, जैसे कि ब्लू है, रेड है, तो उसके लिए आप सेपरेट भी रख सकते हैं या सेम आप इसे वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे आसानी से इसमें आप थोड़ा सा कलर रखेंगे तो बच्चे इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑप्शन। और जैसे जैसे आपने बारी बारी से कलर्स उनको सिखा दिया है तो फिर बाद में आप ऐसा एक पैलेट तैयार कर सकते हैं। ये है प्राइमरी कलर्स ब्लू, येलो एंड रेड। सो इसको हम ऐसे बनाते हैं ना। इसका मेरा पर्पज़ अगेन यही है कि बच्चे यूज़ करें तब आसपास गिरे ना, और ये DIY वर्जन हम बहुत टाइम तक यूज़ करने वाले हैं। इसमें और आइडिया ये है कि आपने बच्चों के लिए क्ले यूज़ की होगी तो इसमें आपको ऐसे टब्स मिले होंगे। सो पूरा सेट आता है 12 का या 24 का, तो आप सभी कलर्स के जो ऐसे टब है बाद में क्ले को यूज़ करने के बाद या फिर उसे किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद ऐसे टब्स को एक कार्डबोर्ड पर अच्छे से फेविक्विक से स्टिक कर दे और अपने बच्चे के लिए खुद पैलेट बनाइए। सो ऐसे टब्स बच्चे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट वन एंड अगेन आपको प्लेन पेपर यूज़ करना है। अब ये समझना है कि इस एक्टिविटी में आपको बच्चे को कैसे सिखाना है और कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले ईजल बोर्ड आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं यूज़ करना है। आपको उनको हॉरिजॉन्टली ही या तो फ्लोर पे या फिर उनके टेबल पे सिखाइए। पहली बार आप लाइक से कि 18 मंथ्स के बच्चे के लिए आप ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो फिर उनको हाई चेयर में ही आप इंट्रोड्यूस करें जिससे चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रहेगी और आपके लिए भी थोड़ा मैस नहीं होगा। जैसे जैसे आपको लगे कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीज़ें वो सीख रहा है, तो फिर बाद में आप चाइल्ड साइज टेबल और चेयर जो हम मॉन्टेसरी मेथड में एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं और उनको फ्री आर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। सो ये है आर्ट का जो पूरा सेटअप है उसके बर्बाद। नाउ इसमें हमने कैसे प्रोग्रेस किया वो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमने सिंपल प्लेन पेपर पे ही एक्टिविटीज़ कराई है। 3 बेसिक कलर लेने हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, और 3 बेसिक शेप्स है, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, जो भी बेसिक आप 3 स्क्वायर शेप सिलेक्ट कर ले एंड 3 कलर्स। तो एक कलर पे आप एक शेप सिखाइए, जैसे कि ब्लू कलर पे हमने सर्कल शेप सिखाया, तो बड़ा सा प्लेन पेपर पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करें एंड उनको सिर्फ एक ही कलर पेंट करने, उनको एक्सपेरिमेंट करने की उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एंड यू टॉक अबाउट द कलर एंड यू टॉक अबाउट द शेप। व्हाट इज दिस? Circle. This is circle. Okay. You want to try painting? Okay.
एज वेर यू वांट टू टीच देम अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक कलर, प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी जो बेसिक शेप्स है, राइट। सो पहले हमने इस तरह से बारी बारी से कलर्स को मास्टर करवाया, फिर बारी बारी से बेसिक शेप्स को मास्टर करवाया, फिर हम शेप्स ऐड करते गए, एंड उसके बाद एक अलग नया कॉन्सेप्ट जो बिग एंड स्मॉल के बारे में सिखाता है। जैसे कि ब्लू सर्कल है तो फिर हमने एक पेपर पे 2 सर्कल्स ऐड किए, एक बड़ा सा एंड छोटा सा। सो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन यू शो मी बिग सर्कल, कैन यू शो मी स्मॉल सर्कल। इसमें भी अगेन यू नो जो लाइन परसेप्शन है बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। छोटा वाला जो सर्कल है उसमें शायद बच्चे अच्छे से ना कर पाए, पर जब व्हेन दे आर यूजिंग देयर पेंट ब्रश इन अ बिग सर्कल, दिस इज द टाइम यू वांट टू टीच देम अबाउट लाइन परसेप्शन। ये आप 2.5 से 3 साल के बीच में फिर आपको ये फोकस करना है कि आप बार बार उनको सिखाइए कि कैसे ये लाइन के अंदर ही आपको कलर करना है, इसका ध्यान रखना है, प्रिसाइजली आर्ट को करना है। कैन यू शो मी बिग सर्कल? Big circle. वेयर इज इट? It's here. Okay. And can you show me small circle? Okay. This. Can I make it and touch it? You're making hands dirty? You can always use this cloth. What is it? That is cleaning cloth. You use that to So, make your hands clean. make it this. Try not to go out, okay? Only in circle. Okay. I make it blue. I make it blue. Yeah. And what is this blue? That's blue. But which shape? This circle. Okay. Oh, we got. Oh, what happened? अगेन यू नो मॉन्टेसरी मेथड के अनुसार एक बार में एक ही चीज़ आप उनको अच्छे से सिखाइए। सो अर्ली कॉन्सेप्ट्स भी आप सिखा लेंगे और ये एक फ़न एक्टिविटी है, बच्चे भी इसे बहुत एंजॉय करेंगे।